हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ये सच्ची घटना है, इतिहास की घटना है। इतना महत्व है विजय सेठ और विजय सेठानी का। शील का पालन बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक शैया पर सोना, साथ में रहना, फिर भी मन में विचार ना आए, विकार ना आए। जीवन कितना ऊंचा होगा, उज्जवल भविष्य वाला होगा जीवन। इसलिए भगवान ने साधु की पंच महाव्रत दिए। आपकी 12 अनुव्रत है, आपके छोटे छोटे अनुव्रत हैं। उसका पालन करते करते भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और साधु पंच महाव्रत 5 सुमति 3 गुप्ती की आराधना करता है तो बहुत बहुत ऊंचा उठ सकता है। एक और उदाहरण है स्थूलीभद्र और कोशा का। एक गुरु के 4 शिष्य, बड़े विद्वान, चतुर्मास करना था और गुरु से आज्ञा मांगी कि गुरुदेव हम चतुर्मास करना चाहते हैं। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। एक ने कहा जहाँ सर्प रहता है उसकी बाम्बी पर मैं चतुर्मास करूँगा, सर्प उसकी बाम्बी पर। दूसरा क्या कहता है, सिंह की गुफा पर, जहाँ शेर रहता है उसकी गुफा पर। तीसरा कुएं की मुंडेर पर, जहाँ कुआं बना है उसकी मंडेर पर चतुर्मास करूँगा। स्थूलीभद्र ने कहा कि जो नगर की नगर वधू कोशा है, मैं उनकी यहाँ चतुर्मास करूँगा। सब हंसने लग गए। वो नर्तकी की यहाँ चतुर्मास करेगा, इतने भोगने वाले नर्तकी। गुरु ने कहा ठीक है जाओ। जब चतुर्मास पूर्ण हो गया, कोशा ने 4 महीने हर प्रकार के हाव भाव बना करके, नृत्य करके उसको वश में कोशिश की। स्थूलीभद्र संयम में, साधना में अटल रहा। देखते हैं एक नर्तकी, हजारों युवक उसके पास आते हैं, जिसके सौंदर्य को, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। एक नृत्य करती है तो हीरे जवाहरात देने लग जाते हैं। पुराने ज़माने में राजा आते थे और सोने की अशर्फियाँ दे देते थे। कोई कमी नहीं थी। कोशिश की कि मैं उसको वश में कर लूँगी। हर प्रकार का उनको नृत्य में, हाव भाव में, कटाक्ष में समझाने की कोशिश की। स्थूलीभद्र अपनी साधना में, अपने संयम में अटक रहा। जब वापस गुरु के पास आए तो गुरु ने उसको बहुत बहुत आभार प्रकट किया, शाबाशी दी। धन्य हो स्थूलीभद्र, तुम विजेता हो। एक कामनी के आगे, सुंदरी के आगे तुमने विजय प्राप्त कर लिया और उसको बदल दिया, आप नहीं बदले। सभी शिष्य कहने लगे हमारा कुछ नहीं हुआ, हम सांप की बिंब पर बैठे थे, शेर की वहाँ बैठे थे, कोई के मंडेर के बैठे थे। गुरु ने कहा तुम बैठे थे, परंतु इसकी साधना, इसका तप तुम्हारे सामने, तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। शील का पालन बहुत कठिन होता है। मन को वश में करना, ये मन ही चंचल है, मन ही धोखेबाज है, मन ही घुमाता है। और मन को वश में कर लिया तो आदमी
आगे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये चरित्र दृढ़ होता है, वो एकांत प्रिय होता है, मोक्ष भाव को प्राप्त करता है। भगवान की वाणी कहती है, जा जा बच्ची रायनी नैसा पड़ी नयंती अहमं कुल्ल मानस अफला जयंती रायनी। जा जा बच्ची रायनी नैसा पड़ी नयंता धम्मं चकुन्न मानस सफला जयंती रायनी। दिन और रात आते हैं चले जाते हैं। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसके दिन रात निष्फल हो जाते हैं। दिन रात आते हैं जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति धर्म करता है उसके दिन रात सफल हो जाते हैं। धर्म क्या धर्म है? कौन सा धर्म है? सत्य धर्म, अपने में स्थिर रहना। बहादुर शाह जफर ने कहा, जिंदगी क्या है, हमारा जीवन कैसा है? आई है आत आई, कजा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से गए। मुगलों का जो आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसने अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था, वो बहुत बड़ा कवि था। वो कहता है, आई है आता है, हम अपनी खुशी से, कजा ले चली, मौत ले गई, जन्म हो गया। क्या जन्म हमारी इच्छा से होता है? क्या जब मरते हैं तो हमारी इच्छा से मरते हैं? आई है आता आई, कजा ले चली चले, जन्म हो गया, मरण हो गया, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से गए। ये तो हमारे जीवन का हाल है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। छोटा सा जीवन, फिर हम इतना अठराते हैं, करते हैं धन पर, पद पर, यश पर, प्रतिष्ठा पर। तो संसार का मार्ग दुख का मार्ग है। भगवान यही कहते हैं, खनमित सुखा बहुकाल दुखा सुखा अनिगाम सुखा संसार मोखा पख भूखा खानी अनाथान उकाम खनमित सुखा बहुकाल दुख। संसार के भोग क्षण मात्र का सुख। जैसे कल आपको बताया गया था, वो मुसाफिर एक बूंद शहद की अटक रही है और वो हाथी उसको पकड़ रखा है वृक्ष को, और एक डाल पर सफ़ेद और काला चूहा है, और नीचे कुआं है, और 4 सांप है, और ऊपर से विद्याधर बचाते हैं उनको, उसको समझाते विद्याधर, आ जाओ उठा के लेके चलते। परंतु एक बूंद शहद की डाली टूट जाती है, वो गिर जाता है। ऐसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हम भटक रहे, बार बार भटक रहे, कभी नरक, कभी पशु, कभी मनुष्य, कभी देव। 4 गति मैंने और आपने भटकी। संसार का मार्ग दुख का मार्ग है, जन्म मरण का मार्ग है, सीधा सरल नहीं है। मोक्ष का मार्ग सीधा और सरल, यात्रा में सुख ही सुख है। मोक्ष के मार्ग में, उस मार्ग पर कोई भटकाव नहीं है, सरल है, सीधा है, न राग है न द्वेष है। प्राणी मात्र में आत्म व सर्वभूतेषु की भावना होती है। वो क्षुद्र के प्रति भी आकर्षण नहीं है, विराट के लिए समर्पण है। मोक्ष का मार्ग, शास्त्र में कहा कि जो आप कर्म करते हैं उसका बंध 4 प्रकार से होता है, स्पर्श बंध, बद्ध बंध, निकाचित बंध, नित्य बंध और निकाचित बंध। जो भी आप भावना भाते हैं, कर्म करते हैं, 4 प्रकार से बंध होता है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करना, जैन दर्शन, महावीर का दर्शन, कर्म सिद्धांत, जो कुछ तुम्हें मिला है मिलेगा इस जन्म में, परभाव में, चाहे आप इस जन्म में कैसी भी परिस्थिति है, आपका अपना किया हुआ कर्म है, उसको स्वीकार कर लेना, पार हो जाओगे। दूसरों पर उपलाम देते रहे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, परिवार के झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। मेरा कर्म है
कर्म को स्वीकार करो। कर्म के कारण राजा हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा, पत्नी बिकी, बेटा चला गया, राम को वनवास मिला, पांडवों का क्या हाल हुआ, कृष्ण द्वारका नगरी, अंतिम समय पानी भी नहीं मिल पाया। कर्म गति किसी को छोड़ते नहीं। अभिमान मत कर लेना। आज आपके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कोठी है, बंगला है, पता नहीं कब रहेगा कब नहीं रहेगा। और अपनी श्वास का ही पता नहीं, ये श्वास कब आएगी और कब नहीं आएगी। कोई भरोसा है श्वास का? नहीं भरोसा। शरीर का क्या भरोसा? आज है, रात को सोते सोते चले जाते। एक व्यक्ति ने खाना खाने बैठा है, पत्नी को कहा चावल लेके आना, वो लेके आई, चल बसा, था ही नहीं। पता नहीं कब मौत कैसे आ जाती है। इसलिए एक अटल विश्वास किस पर बोलो? आत्मा पर। मैं जीवात्मा, इस देह में अटल सत्य है, परम सत्य है, अष्ट गुणों से युक्त मैं जीवात्मा। मैं अकेला था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से जो वाणी मिली है, वीतरागसादिका निशा जी का अथक श्रम है, अथक। पूरे भारत में नहीं, विश्व में ये जिन वाणी चल रही है। विदेशों में लोग आकर के ध्यान शिविर करना चाहते, अमेरिका से, कनाडा से लोग आते, हमें साधना करवाओ। और आपको वाणी मिली है, फिर भी चूक जाते हो, समय नहीं, क्या करें, वहाँ जाना, तुम्हारी मर्जी। गंगा बह रही है, हाथ धो लो तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। 3 बातें विश्वास कर लेना, अपने पर भरोसा करना, आत्मा पर। दूसरा, ये शरीर एक खोल है, मेरा कुछ नहीं है। कर्म सिद्धांत पर, जो कुछ मुझे मिला मेरे कर्म से मिला है। और चौथा, भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद। 2 तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग। अटल विश्वास करो तो जितने भी कर्म बन रहे हैं, जीव का जीव में स्थित होकर के सारे कर्म कट जाएंगे। तो कर्म बांधना आसान है, भोगना बड़ा कठिन है। 4 प्रकार का बंध होता है। एक तो स्पर्श, दूसरा बद्धवता, तीसरा निद्दत, चौथा निकाचत। जैसे एक सुइयों का ढेर है, ढेर पड़ा है, और सुइयां का ढेर पड़ा है, वो इकट्ठी भी हो सकती हैं और अलग अलग हो सकती हैं। स्पर्श, जरा सा मन में विचार आया, आपने आलोचना कर ली और पूरी हो गई। दूसरा है सुइयों का ढेर लगा है, आपने उसको धागे से बांध दिया, ये क्या है? बद्ध बंध। धागे से बांधा है पर धागा खुल सकता है। तीसरा है सुइयों का ढेर है, उसको लोहे के जंजीर से बांध दिया गया। ये कौन सा है? निद्दित बंध, निद्दित कर्म। पर ये बांध तो दिया, लोहे को भी जंजीर से अलग किया जा सकता है, सुइयों का ढेर। चौथा है निकाचत बंध, सुइयों का ढेर है, उसको कूटा, अग्नि न पाया, एक कर दिया। कैसे अलग करोगे? नहीं कर सकते। पर भगवान कहते हैं उसको भी तुम तोड़ सकते हो, शुक्ल ध्यान के द्वारा। भेद ज्ञान करते हुए, जड़ और जीव का भेद करते हुए, जीव अपने स्वभाव में ठहरने का पुरुषार्थ करे। 24 मिनट ठहर गए, इस पंचम काल में क्षायक संकट हो सकती। 24 मिनट, 48 मिनट हो गए तो केवल ज्ञान हो सकता है। जीव अपने में 48 मिनट नहीं ठहर पाया। आप देखो, ध्यान करके देखो, मन कहाँ कहाँ घुमाता है, बुद्धि कहाँ कहाँ घुमाती है, इंद्रियाँ कहाँ कहाँ घुमाती है। हम अनादिकाल में ऐसे भटक रहे हैं। ये निकाचत बंध भी तोड़ने के लिए भगवान ने रास्ता बताया है। और कुछ ऐसे कर्म हैं तो भुगतान करने ही पड़ेंगे। भगवान महावीर ने कितना तप किया, पर वो शैया पालक को अहंकार में आके कह दिया था, शीशा कान में डलवा दो। वो अहंकार से किया हुआ, आलोचना नहीं की थी। भगवान बन गए, तीर्थंकर हो गए,
कानों में कीले ठुकवाने ही पड़े। यही ऐसा कोई कर्म तुमने किया है, अहंकार में, क्रोध में, रस में, बहुत रस में किया है, और खुशी मनाई है कि देखो मेरे जैसा कौन कर सकता है। फिर वो कर्म जब बन जाते हैं उसका भुगतान तो अवश्य करना ही होता है। तो ऐसा कोई कर्म का बंध ना हो जाए। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुःखहरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।